जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास से हम प्रारंभ करेंगे फिजिक्स का। और फिजिक्स में कौन सा टॉपिक है तो मेजरमेंट यानी मापन है। ठीक है, तो आज यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो फिजिक्स होती है ये क्या होती है, इसको बहुत बेसिक तरीके से और एडवांस लेवल तक हम पूरा सीखेंगे। ठीक है, और हाँ आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए ये। और यहां पे बाकी एसएससी है या फिर नीट की बात करें या फिर यहां पर जेई की बात कर लें, ऐसा कौन सी एग्जाम है जिसमें फिजिक्स नहीं आता है। ठीक है, जिनका मैंने नाम लिया इसमें इनके लिए जो फिजिक्स है ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। और बाकी हाँ स्टेट पीसीएस की बात करें तो उसमें भी फिजिक्स का मेन रोल होता है। ठीक है, तो समझना यहां पर। अब यहां पर ये देखेंगे कि जो फिजिक्स होता है ये वास्तव में होता क्या है। दूसरी बात फिर यहां पर यह देखेंगे कि फिजिक्स को अलग अलग कितने भागों में बांटा गया है ताकि हम आसानी से एक एक टॉपिक को अलग अलग करके हम समझ पाए। ठीक है, ये है तो ये दो बातों का विशेषकर ध्यान रखना है। और मेन इंपोर्टेंट और सबसे बेस होता है टॉपिक वो कौन सा फिजिक्स का, तो वो है मेजरमेंट। ठीक है, चलिए देखो स्टार्ट करें। यहां पर सबसे पहले आपसे मैं ये पूछूं कि फिजिक्स होता क्या है, तो कौन कौन बता पाएगा हाँ फिजिक्स ये होता है, फिजिक्स वो होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफाइन कर पाएंगे। अगर आप डिफाइन कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो आप एक काम करें, कमेंट में जाकर अपना जो भी है, ठीक है, जो आपके मन में है फिजिक्स को लेकर वो आपको एक बार वहां पे टाइप कर देना है और सेंड कर देना है। ठीक है, कमेंट कर देना है। ठीक, जो भी आपको आता है। तो देखो यहां पर फिजिक्स होता क्या है। सबसे पहले यहां पर डायग्राम देखिए। ठीक है, अब यहां पर आपको मैं ये बोलूं कि ये जो एरोप्लेन है यही क्या है फिजिक्स से, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो सकता है फिजिक्स। अब इसमें फिजिक्स किस तरीके से काम करता है, ठीक है, सारा सब कुछ बताऊंगा यहां पे। लेकिन यहां पे जो एरोप्लेन है ये क्या है, फिजिक्स ही है। कैसे, तो देखो यहां पर फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो फिजिक्स क्या है पहले ये देख लो। क्या क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स। ठीक है, अब फिजिक्स यहां पर केवल तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है तो फिजिक्स क्या है आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या है तो सबसे पहले यहां पर यह है कि ये क्या है, एक द्रव्य। उसके बाद में इसमें प्लस करना है किसको, तो एनर्जी को, ऊर्जा को। ठीक है, ऊर्जा को, और प्लस यहां पे परस्पर क्रियाओं को, परस्पर पर क्रियाएं। ठीक है, क्रियाएं। तो इस तरीके से यहां पर आपको सिंपली यहां पे ध्यान रखना है फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या है, द्रव्य, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का एक अध्ययन है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्या है कि ये जो एरोप्लेन आपको दिख रहा है ये क्या है, एक प्रकार का एक मैटर है, द्रव है। ठीक है, अब आपको यहां पे ये लगेगा, बहुत सारे के माइंड में ये आएगा कि जो एरोप्लेन है ये द्रव कैसे हो सकता है। ठीक है, अब वास्तव में द्रव है, वास्तव में आप भी द्रव हो। ठीक है, यहां पे जो बोर्ड है ये भी क्या है, द्रव ही है, द्रव्य। ठीक है, और ये जो दीवार है ये भी द्रव्य है। लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं दो शब्दों को, एक द्रव, ये है द्रव्य, और एक होता है द्रव। ठीक है, ये चीजें तो अधिकतर 90% लोग यही समझते हैं कि जो द्रव है, हम जो बात कर रहे हैं द्रव्य बोल रहे हैं, ठीक है, वो इसको समझ लेते हैं, द्रव को। ठीक है, द्रव मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है ये। ठीक है, लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, तरल। तरल मैंने यहां पर यह नहीं बोला है कि ये तरल है, तरल, इस द्रव्य अलग है और द्रव अलग है। ठीक है, ये जो द्रव्य है ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मैटर, मैटर। अब मैटर का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई मान लो किसी के साथ कोई लफड़ा हो गया, कोई झगड़ा हो गया तो उस वो वाला जो मैटर है वो उस मैटर को ये समझ लिया, तो वो मैटर नहीं है। ठीक है, मैटर मतलब यहां पे सिंपल है कि मैटर मतलब इस दुनिया में, इस पृथ्वी में, इस आपके सामने जितनी भी समस्त चीजें दिखाई देती है सारी सारी क्या है, मैटर है, यानी आप भी उसमें इंक्लूड हो। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, ठीक है, हम कैसे मैटर हो सकते हैं, तो देखो ये जो मैटर है, द्रव है, ये तीन अलग अलग कैटेगरी में बटा होता है। यहां तक इसको चार कैटेगरी में भी बांटते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होता है, ठोस होता है, ठोस। दूसरा यहां पर होता है द्रव्य, द्रव। और तीसरा यहां पर क्या होगा, तीसरा गैस। ठीक है, गैस। और चौथी वाली जो अवस्था है वो है प्लाज्मा, प्लाज्मा। राइट, तो अब यहां पे थोड़ा सा आपका माइंड सेट हुआ होगा कि हाँ जो द्रव्य है ये एक बहुत बड़ा शब्द है, लिखा जरा सा है लेकिन बहुत बड़ा शब्द है ये। ठीक है, द्रव्य, मैटर। अब इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे तो द्रव्य कितने प्रकार का होता है, तो यहां पे चार प्रकार आपके सामने निकल के आ जाएंगे। कौन कौन से, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। राइट, तो इस तरीके से यहां पे जो आप समझ रहे हैं तरल, यदि पानी, तेल, ये सब कुछ, तो वो क्या है, वो इसके अंतर्गत आएगा, द्रव के अंतर्गत। ठीक, क्या है, द्रव। यहां पे सही तरीके से लिखा नहीं, द्रव। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला मैटर है तरल। क्लियर है, लेकिन यहां पर जो बात हुई है फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स यहां पे क्या है,
द्रव्य, ऊर्जा और उसकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन है। अब ये कैसे, थोड़ा सा इसको समझो। यहां पे ये तो क्लियर हुआ कि द्रव्य और द्रव में क्या अंतर है, ठीक है इतना। अब यहां पे जो इनकी आपस में क्रियाएं हैं ये क्या है, तो आपने अभी यहां पर देखा कि ये जो फ्लाइट है ये क्या है, ये एक द्रव्य है, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है कि इसमें जब फ्यूल वगैरह डालते हैं, ईंधन डालते हैं, तो उससे इसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। डीजल हो, पेट्रोल है, जो भी है उसका ईंधन है, वो उसके अंदर डालेंगे तो उसको क्या एनर्जी मिलेगी। मतलब एक तो द्रव्य है वो खुद, और उसके बाद उसमें एनर्जी डाल दी, ठीक है। तो द्रव्य और एनर्जी मिल गई। तो जब द्रव्य और एनर्जी मिलेगी तो आपस में क्रिया होगी, क्रियाएं होगी। जब फ्यूल जलेगा तो फ्लाइट उड़ेगी, ठीक है। फ्यूल जब भी जलेगा क्या होगा, फ्लाइट उड़ेगी। जिस तरीके से रॉकेट होता है तो रॉकेट में फ्यूल बहुत सारा डाल देते हैं, और फ्यूल में जब से कि फ्यूल बर्न होता है, जलता है, तो नीचे की साइड फोर्स लगाता है, मतलब ऊर्जा लगाता है, ताकत लगाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो रॉकेट ऊपर जाता है। मतलब ये है कि जो द्रव्य होता है और ऊर्जा है, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है, क्रिया होती है। क्या होता है, क्रिया होती है, ठीक है। और यहां पर फिजिक्स यही कहता है कि द्रव्य, ऊर्जा और इसकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन ही है, क्या है, फिजिक्स है। इतना यहां पे समझ में आ गया कि फिजिक्स क्या होता है, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, स्टडी है, अध्ययन है। अध्ययन, अध्ययन किसका अध्ययन है, तो इन तीनों का आपस में अध्ययन है। क्लियर है इतना। चलिए, तो अब यहां पर बात करेंगे हम, जो फिजिक्स होता है ये कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, कितने इसके अलग अलग भाग है, मतलब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी इसके भाग कितने हैं। तो फिजिक्स को यहां पर टोटल 8 भागों में बांटा गया है, 8 भागों में, ठीक है। कितने भाग है, 8 भाग है। अब 8 भाग कौन कौन से, थोड़ा सा ये देख लें। तो सबसे पहला यहां पर निकल के आता है मैकेनिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे यांत्रिकी। क्या बोलेंगे, यांत्रिकी, राइट। अब इसके बाद दूसरा यहां पर देखेंगे तो दूसरा यहां पर आएगा प्रकाश, प्रकाश, लाइट जिसे हम बोलेंगे। और तीसरा यहां पर आएगा क्या, ऊष्मा, ऊष्मा। चौथा यहां पर ले लो क्या, ध्वनि, ध्वनि, जिसको हम साउंड बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे इंग्लिश में भी याद रखना है, हिंदी में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर 5वें नंबर पे यहां पर देख लें तो 5वें नंबर पे आएगा विद्युत। क्या आएगा, विद्युत, विद्युत। और 6वें नंबर पे आएगा क्या, चुंबकत्व, चुंबकत्व, ठीक है, चुंबकत्व। तो इस तरीके से कितने हुए, 6 यहां पर हो गए, ठीक। अब इसके बाद और क्या है, आधुनिक, यहां पर आधुनिक भौतिकी, ठीक है, आधुनिक तथा परमाणु, परमाणु भौतिकी, भौतिकी, ठीक है। तो इतना यहां पर क्लियर हुआ कि इसको, फिजिक्स को कितने भागों में बांटा है, अध्ययन की दृष्टि को, मतलब इसको पढ़ने के लिए आसान तरीके से स्टूडेंट को समझा पाए एक एक टॉपिक, इसके लिए अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है, ठीक है। तो यहां पे ये 7 है। और 8वां पॉइंट यहां पे देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आते हैं, जैसे मोबाइल ले लो, कंप्यूटर ले लो, बाकी लैपटॉप वगैरह जितना सब कुछ है, घड़ी वगैरह है, ये सब कुछ किस में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा, ठीक। तो यहां पर टोटल कितने पार्ट हुए इसके, 8 पार्ट हुए। कौन कौन से, सबसे पहले यांत्रिकी, जिसे हम मैकेनिक्स भी बोलते हैं, और प्रकाश, जिसे हम लाइट कहते हैं, ऊष्मा, जिसे हम यहां पे हीट बोलेंगे, हीट, ठीक है। और ध्वनि, जिसे हम साउंड बोलेंगे, साउंड। और उसके बाद विद्युत, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोल देंगे। और उसके बाद चुंबकत्व, तो चुंबकत्व वहां पे ये मैग्नेटिक बोलेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। और आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। और बाकी यहां पे 8वां हो गया कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इतना यहां पर क्लियर हुआ। चलिए, तो इतना यहां पर क्लियर हुआ है, ठीक है। फिजिक्स केवल जो वर्ड है ना, इसको बहुत बारीकी से मैंने आपको एक एक चीज पूरा बताया है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, अपना जो मेन टॉपिक है जो आज का है वो है मेजरमेंट, यानी मापन, ठीक है। अब मापन किस में आएगा, तो आएगा यांत्रिकी में। किसमें, यांत्रिकी में। मतलब आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, यांत्रिकी स्टार्ट करेंगे। और यांत्रिकी का सबसे पहला भाग कौन सा है, मापन है। क्लियर है। चलिए, तो इसको यदि आप लिखना चाहें एक बात तो लिख ले, ठीक है। उसके बाद में इसको हटा के फिर आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्या, यांत्रिकी के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। चलिए लिख लो इसको एक बार। चलिए दोस्तों, अब यहां पर देखिए ध्यान से, और अगला वाला जो पार्ट है इसका वो ये है यांत्रिकी, ठीक है। अब यांत्रिकी यहां पर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे कि यांत्रिकी होता क्या है, ठीक है। यहां पे जो मैकेनिक्स है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स यहां पे बोल देंगे, मैकेनिक्स,
मैकेनिक्स, ठीक है। तो जो मैकेनिक्स है, यांत्रिकी है, ये वास्तव में है क्या और इसको अलग अलग कैटेगरी में कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देख लें कि यांत्रिकी क्या होता है। तो यहां पर देखें, यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है, क्या है, भौतिकी मतलब फिजिक्स की एक शाखा है, एक भाग है, जिसमें पिंडों पर बल लगाने या विस्थापित करने पर उनके व्यवहार का अध्ययन करती है, ठीक है। तो यांत्रिकी क्या है, फिजिक्स की या भौतिकी की एक शाखा है, ठीक है, जो क्या करती है, पिंडों पर, कोई एक पिंड है, एक पिंड है, ये वाला, ये क्या है, पिंड है, ठीक, पिंड है। अब इस पिंड पर बल लगाने, फोर्स मतलब क्या होता है, ये बल, ठीक है, फोर्स मतलब क्या होता है, बल। तो किसी पिंड पर बल लगाने या उसको विस्थापित करने और उसके जो व्यवहार है, इस पिंड का यहां से यहां तक विस्थापित होने का, उसका अध्ययन करती है कौन, यांत्रिकी, ठीक। थोड़ा सा और क्लियर करें अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहां पर इस पिंड पर बल लगेगा, ठीक है, तो बल का और पिंड का दोनों का अध्ययन होगा। उसके बाद में यहां से ये पिंड विस्थापित होकर यहां पर गया, ठीक है, मतलब प्रारंभिक स्थिति यहां पर इसकी ये है और अंतिम स्थिति यहां पर ये है। तो यहां से यहां तक जाने में उसका जो व्यवहार है वो कैसा रहा, ठीक है। मान लो से कि एक इंसान है, एक इंसान हो, तो यहां से कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, ठीक है, तो उसका जो व्यवहार है, उसका तरीका है जाने का, वो कैसा है, ठीक है, किस किस प्रक्रिया से वो गुजरा है, तो उन सभी का जो अध्ययन है वही क्या है, वही यांत्रिकी करती है, ठीक है। 3 पॉइंट यहां पर है, बल, विस्थापन और उसका व्यवहार, ठीक। यही 3 पॉइंट का अध्ययन कौन करता है, यांत्रिकी करती है, ठीक है, जो एक फिजिक्स की एक शाखा है। इतना क्लियर है यहां पर। अब इसके बाद फिर देखें यहां पे, तो ये यहां पे क्लियर हुआ कि यांत्रिकी क्या है। अब यहां पे ये देखें, जो यांत्रिकी है, मैकेनिक्स है, ये कितने भाग में डिवाइडेड है, ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसको टुकड़े टुकड़े में समझाया गया है, ठीक है। स्टूडेंट मान लो पढ़ेगा तो एक टॉपिक पूरा एक साथ में तो पढ़ेगा नहीं, तो अलग अलग भाग बना दिए ताकि वो स्टूडेंट आराम से समझ पाए उसको, ठीक। देखो, तो अलग अलग टाइप यहां पे मैंने लिखा है, टाइप, ठीक है, सिंपल बोलो तो इसके भाग है किसके, यांत्रिकी के, ठीक है। भाग कितने हैं, तो यहां पे 5 भागों में यहां पे इसको डिवाइड कर रखा है अलग अलग, ठीक है। क्यों किया, आसानी से समझाने के लिए, ठीक है। सबसे पहला क्या है, इसमें मापन है, पहला पॉइंट क्या है, मापन है। अब मापन मतलब क्या है, मेजरमेंट है, ठीक है, इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, मेजरमेंट, ठीक है, ये है इंग्लिश में मेजरमेंट। तो इस तरीके से मेजरमेंट, मापन हुआ। उसके बाद में गति का मतलब क्या होता है, मोशन हो गया, ठीक है, मोशन, इस तरीके से। और बाकी यहां पे गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन। और उसके बाद कार्य शक्ति और ऊर्जा, ठीक है, कार्य शक्ति और ऊर्जा, ये चौथा वाला टॉपिक है। और 5वां टॉपिक इसका क्या है, द्रव्यों के सामान्य गुण या फिर गुण धर्म, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से यहां पे द्रव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे हम। क्लियर है इतना। तो अब यहां पे आपको इतना क्लियर हुआ कि यांत्रिकी क्या है और उसके बाद में इसके भाग कितने हैं, ठीक है। सबसे पहला भाग क्या है, मापन, जिसे अभी हमें पढ़ना है। क्लियर है। चलिए, तो इसको सबसे पहले लिख लें और उसके बाद में फिर आए कहां पर, मापन पे। लिखो इसको। चलिए दोस्तों, अब यहां पर देखें मापन यानी मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझना है, ठीक। अब यहां पे जो मापन है इसको देख लेते हैं, ठीक है। मापन सिंपली यहां पे एक डेफिनेशन लिखी जो किताब में लिखी हुई, ठीक है, लेकिन इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा सीधे सीधे कि ये क्या होता है, ठीक। सबसे पहले इसको देख लें कि मापन की परिभाषा क्या कहती है, कि किसी भौतिक राशि का, किसी भी एक भौतिक राशि का एक ज्ञात नियत मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है, ठीक है। क्या बोला इसमें, कि कोई भौतिक राशि है, ठीक है, उस भौतिक राशि को क्या करते हैं, एक ज्ञात नियत मानक राशि से, मतलब कोई ऐसी राशि है जो फिक्स है, ठीक है, उससे तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। इतना यहां पे क्लियर है। तो अब इस परिभाषा से मेरे ख्याल से उतना आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पर देखो कि यहां पर आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूं, इसको देखना ध्यान से। यहां पर एक डायग्राम यहां पे है बड़ा वाला, ठीक है, ये बड़ा वाला है, एक बर्तन है इसमें और यहां पर भरा हुआ है दूध, ठीक है, दूध भरा हुआ है इस टाइप से। अब उसके बाद में, अब ये बहुत बड़ा है, मतलब ये समझ लो पूरा ड्रम है पूरा, ठीक है, तो उस ड्रम में पूरा भरा हुआ है दूध, ठीक। तो यहां पर ये दूध हो गया, दूध। अब दूध को इसको नापने के लिए बोलेंगे तो कैसे नापेंगे, ठीक, आपके पास कोई मानक स्टैंडर्ड कोई यूनिट तो होना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर देखें, एक मापने के लिए एक यंत्र यहां पे बना दिया, ठीक है, एक लीटर का जग टाइप का, ठीक है, जो दूध वाला अधिकतर लेके आते हैं, ये वाला। अब ये क्या है, ये मापक है, ठीक है,
मतलब यहाँ पे क्या है, साइंटिस्टों ने ये मान लिया कि इतना बड़ा ये मान इतना से कि बर्तन बना लिया और इसको ये बोल दिया कि ये कितना है, 1 लीटर है, इसमें जितना भी आएगा वो 1 लीटर आएगा, ये मान लिया गया। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कोई ऊपर से किसी ने बोला है, भगवान ने किसी ने बोला है कि हाँ ये 1 लीटर होगा इतना, ये साइंटिस्ट द्वारा एक मानी गई वैल्यू है। क्या है, वैल्यू है किसकी, इसकी, मतलब इसका एक अंश है। ठीक है, ये पूरा बहुत बड़ी मात्रा है। ठीक है, और यहां पे ये क्या है, एक अंश है, तो अंश मात्र है। किसी अंश को बोलो या फिर मात्रक को बोलो, अंश ही मात्रक है। ठीक है, तो जो एक यूनिट होती है, जो इकाई होती है, उस इकाई का ही बहुत बड़ा विस्तृत रूप जो होता है वो क्या होता है, एक पूरा क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यहां पर इसमें भी 1 लीटर दूध यहां पर आएगा। ठीक है, ये माप लिया। अब इसके जो अंश है, जैसे कि यहाँ पे दूध है, इसके अंश, ये एक अंश है, तो इस टाइप के यहाँ पर बहुत सारे अंश हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे इस टाइप के जग कितने 5 जग भरेंगे, तो 5 एक यहाँ पे लीटर है, ये 5 जग इसमें से भरे या फिर 10 भरे, तो 10 जग यहाँ पर भरे हैं। ठीक है, 10 एक लीटर के, तो कितने होंगे, तो 10 लीटर होगा। ठीक है, 10 लीटर यहाँ पे दूध होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या समझ में आया कि कोई भी एक भौतिक राशि है, ये जो राशि है भौतिक राशि है, इसको ज्ञात, पहले से ज्ञात है ये वाला। ठीक है, पहले से ज्ञात नियत और मानक, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू है, यहाँ पे मान ली गई। ठीक है, इससे इसकी तुलना करना ही क्या है, मापन है। ठीक है, मापन कहलाता है। राइट, तो यहां पे इतना केवल ये समझना है। अब इसके बाद फिर यहां पर देखिए ये कितने कितने प्रकार का हो सकता है। जो मापन होता है, ये मापन किसका होता है, मान लो इससे थोड़ा सा क्लियर एकदम से नहीं हो तो फिर इस तरीके से देख सकते हैं कि कोई भी एक राशि, क्या है, कोई भी एक राशि ये है। अब राशि को संख्या के रूप में व्यक्त करना, संख्या के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। क्या है, मापन। इतना यहां पर क्लियर हुआ। मान लो से ये डेफिनेशन आपको थोड़ी सी टाइट लग रही है, थोड़ा सा एकदम से समझ में नहीं आती, तो सीधे सीधे यहां पे देखना है कि कोई भी एक राशि है, कोई भी एक क्वांटिटी है, इसको संख्या के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। इतना यहाँ पे क्लियर है। अलग अलग बुकें पढ़ेंगे, अलग अलग बुक में बहुत सारे टाइप की आपको परिभाषाएं मिलेगी, लेकिन आपको सबसे सिंपल तरीके से समझना है कि ये क्या है। ठीक, अब जो राशि होती है, राशि को इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी भौतिक होती है और भौतिक राशियों के मापन को, जो भौतिक ये राशि होती है वो क्या होती है, पहले इसको समझ लो। भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि क्या है, सिंपल फंडा है कि जो भौतिकी के नियम है उनको राशि के रूप में, संख्या के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। ठीक है, फिजिक्स के नियमों को संख्या के रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा, भौतिक राशि कहलाएगा। राइट, तो इस तरीके से यहां पे भौतिकी के नियमों को, भौतिकी के क्या है, इन नियमों को इसमें व्यक्त करना संख्यात्मक रूप से, संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना ही क्या है, भौतिक राशियां हैं। ठीक है, तो इस तरीके से राशि क्या है ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, क्वांटिटी मतलब मात्रा, और उसके बाद भौतिक राशि क्या है, तो भौतिकी के नियमों को संख्या के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, भौतिक राशियां कहलाता है। अब ये जो भौतिक राशि होती है ये कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे स्केलर वेक्टर, इसको हिंदी में बोलेंगे अदिश और सदिश। ठीक है, तो यहां पे ले लो अदिश राशि, अदिश राशि, और दूसरी यहां पर है सदिश राशि, सदिश राशि। ठीक है, इस तरीके से यहां पे 2 आपके पास राशियां हैं, एक अदिश है, एक सदिश है। राइट, अब यहां पर क्या होता है कि जो अदिश राशि होती है ये क्या होती है, और सदिश राशि होती है ये क्या होती है। ठीक है तो राशि है, क्वांटिटी ये। ठीक है, अब यहां पे सिंपली समझो, अदिश राशि को सबसे पहले देखें। ठीक है, अदिश राशि मतलब वो राशि होती है, वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल और केवल परिणाम होता है, उसमें दिशा या डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे इसमें सिर्फ क्या होगा, परिमाण होगा, परिमाण, और इसमें दिशा नहीं होगी। ठीक है, दिशा इसमें नहीं होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस राशि को बोलेंगे अदिश राशि। ठीक है, जिसमें दिशा नहीं है। और सदिश राशि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सदिश राशि। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे परिमाण प्लस क्या हो, दिशा हो, दोनों हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सदिश
राशि। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ उदाहरण लेके देखें कि कौन कौन सी सदिश हो सकती, कौन सी अदिश होगी। तो यहाँ पे देखो जो टाइम है, समय, ये समय क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखें द्रव्यमान, ये क्या है, ये भी एक अदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखें लंबाई, ये भी क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी क्या है, अदिश राशियां हैं। और कुछ उदाहरण इसके देख ले सदिश के। तो सदिश राशि में क्या बोलेंगे, वेग ले लो, त्वरण ले लो, संवेग ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये विस्थापन वगैरह ये सब क्या है, सदिश राशि। वेग में देख लो, वेग या फिर विस्थापन देखो, विस्थापन यहां से मान लो कि इस वस्तु पर यहां से फोर्स लगाया तो ये यहां से यहां तक गई, मतलब इस दिशा में गई, ठीक है। इस दिशा में काम कितना हुआ, मतलब कहां तक गई ये आपको पता है, मतलब परिमाण पता है, और किस दिशा में गई ये भी पता है, मतलब दिशा भी पता है, परिमाण और दिशा दोनों एक साथ में पता है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर सदिश राशि। क्लियर इतना? तो ये वेग विस्थापन में सदिश राशि होती है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे त्वरण ले लो, त्वरण, और उसके बाद में फिर यहाँ पे और क्या ले सकते हैं, देखो तो ज्योति तीव्रता ले सकते हैं, ज्योति तीव्रता, बहुत सारी राशियां हैं जो सदिश में आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे ध्यान रखना है कि ये है सदिश और अदिश। तो मापन क्या है ये समझ लिया, राशि क्या होती है ये हमने यहां पर देख लिया, भौतिक राशियां किसे कहते हैं ये भी देख लिया, और अब यहां पर लास्ट में ये भी समझा है कि भौतिक राशि के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, सदिश और अदिश। और बाकी इसका वो अदिश राशि को अदिश राशि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और सदिश को सदिश क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, राइट। इनके उदाहरण यहां पे देख लिए। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो है, जितनी ये क्लास है जो समझा हमने, इसको बहुत बारीकी से अच्छी तरीके से समझ लेना है। और जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, समझाया है, आप अपनी कॉपी में इस तरीके से डायग्राम भी बना लें ताकि बाद में रिवीजन करने में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। और बाकी आने वाली जो अगली वाली जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे मात्रक, ठीक है। यूनिट्स कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी यूनिट्स है, कौन कौन सी हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप एक काम करना है आपको, वो ये है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लेना है चैनल, और उसके बाद में इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना है, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।